प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज फिर से लेके आया हूँ पाठ 6 राशियों के परिवर्तन की दर। कल भी अपन ने यही पाठ पढ़ा था। कौन सा? पाठ 6 में राशियों के परिवर्तन की दर, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इसमें अपन ने अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ रहे हैं। ये अवकलन के अनुप्रयोग में टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, इसमें अपन अवकलन का जो प्राचलिक समीकरण वाला हिस्सा था उसका सदुपयोग करते हैं। कल अपन ने इसके कुछ सवाल करे भी सही। अब बालकों के कमेंट्स आए कि सर इसमें जो आपने वो सीढ़ियों वाला प्रश्न था वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आज अपन ऐसा करते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो प्रश्नावली है उसके प्रश्न करते हैं सब। उसमें इस तरीके के जो प्रश्न हैं जो अपन ने कल कराए उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं सब। देखो आप, पहला प्रश्न कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, धरातल के अनुदिश, ऐसे अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई की दर किस हिसाब से घट रही है ये बताना है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। कितना दूर है? 4 मीटर दूर है। अब देखो आप कि यहाँ पर हल, हाँ भैया हल, पहले तो अपन दीवार बनाते हैं। अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं, ये बनी दीवार। दीवार पिक्चर भैया जरूर देखनी चाहिए, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उसमें डायलॉग है ना, डाबर साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वही वाली बात है। ये है दीवार। अब इस दीवार के सहारे यहाँ पर है सीढ़ी, ये सीढ़ी। ठीक है, चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ठीक, ये है सर, ये सीढ़ी। अब यहाँ पर ये क्या क्या दिया हुआ है ये बात करें। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी तो इसकी जो लंबाई है सीढ़ी की, ये कितनी है बेटा? 5 मीटर। ये है 5 मीटर। अच्छा, सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर दूर है। ये जो अपने को दे रखा है ये कितना है? 4 मीटर। लेकिन ये तब है जब बाद में बात करेंगे। ये अपन ने माना, इसको मान लिया अपन ने x, ठीक है, और इसको मान लिया अपन ने y। भाई अपन ने दीवार की जो ऊंचाई है उसको मान लिया y, और जो सीढ़ी और दीवार के निचले सिरे में जो दूरी है उसको मान लिया अपन ने y। माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई क्या है बेटा? x तथा दीवार के निचले सिरे, दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी की दूरी, ये मान ली अपन ने बराबर y। अब यहाँ क्या दिया हुआ है ये देखो आप, ये x है, ये y है। अब दिया है, पहले दिया है कि बात कर लें। दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 5 की घात 2। ये है। कैसे
कि भैया ये x है, सॉरी ये x है, ये y है और ये 5 है, और पाइथागोरस जी ने बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है और ये कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है साहब, ये कह रहा है कि साहब यहाँ पर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यानी कि सीढ़ी को ऐसे खींचा जा रहा है। तो अपने को क्या काम करना है कि यहाँ दिया हुआ है कि x में परिवर्तन की दर, भाई ये सीढ़ी को दीवार से ऐसे खींचा जा रहा है, तो ऐसे करके जैसे ये है, अब इसको यूं खींचोगे तो आप ऐसे जाएगा ना, ये तो कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इसको खींच रहे हैं तो ये तो बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है। तो अपने को क्या काम करना है कि ये दिया हुआ है कि dx बटे dt कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर और पर सेकंड, ये दे रखा है साहब। अच्छा, अब बात आती है कि साहब याद क्या करना है, तो यहाँ पर याद करना है कि साहब दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो यहाँ पर अपने को निकालना क्या है बेटा, dy बटे dt, ये अपने को याद करना है। अब गणित 3 ही बातों पर आधारित होती है, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने ये बता दिया कि साहब ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा, समीकरण 1 से या समीकरण 1 का समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर आएगा अपने पास में 2x और dx बटे dt प्लस 2y और dy बटे dt और 5 का स्क्वायर है, तो ये तो क्या आ गया अपने पास में 0। ठीक है बेटा, ये 2 कॉमन आके ये भी गया, तो यहाँ पर आ गया x और dx बटे dt प्लस y और dy बटे dt बराबर 0। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है dy बटे dt। तो भैया इन सब के मान देखें, अगर हो तो रख देंगे, इन सबको उठा के पहले तो उधर ले जाओ। तो ये आ गया अपने पास में y और साहब dy बटे dt और बराबर -x dx बटे dt। ठीक है, आप साहब dy बटे dt बराबर यहाँ पर -x बटे y और dx बटे dt, ये dy बटे dt का मान निकालना है। अब मैंने इनका मान रखना चालू करा था, dy बटे dt बराबर -x, y की जगह लिखा मैंने अंडर रूट में, और साहब यहाँ पर आया 5 की घात 2 -x की घात 2 और dx बटे dt। अब अपने से प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अपने को dy बटे dt तब बताना है, dy बटे dt तब बताना है जब x 4 सेंटीमीटर, जब x कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार x बराबर कितना हो बेटा, 4 सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर, या क्या। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि dy बटे dt बराबर -4 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और dx बटे dt का मान कितना था 2, ये रख दिया था।
अब डी वाई बटे डी टी बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस के 8 और ये कितना हो गया बेटा 3, ये हो गया सर माइनस 8 बटे 3 और ये क्या आ जाएगा अपने पास में मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों आया साहब माइनस 8 बटे माइनस 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि घट रहा है ये y में जो है क्या, y की जो है लंबाई ये क्या हो रही है, घट रही है, सीढ़ी नीचे आ रही है ना ऐसे करके, तो क्या हो रहा है y जो है वो घट रहा है, इसलिए माइनस ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है और मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है बेटा, ये था अपने पास में जो सीढ़ी वाला सवाल जो आपके लिए कठिन लग रहा था आपको। एक और देख ले, ये एनसीईआरटी की किताब वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अभी जो सवाल कर रहे हैं अपन ये सारे आपकी किताब में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो देख लेना साहब। ऐसा भी एक सवाल करा था अपन ने, यहाँ पर देखिए एक कण वक्र 6y बराबर x की घात 3 + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को क्या काम करना है, बिंदु ज्ञात करना है। क्या याद करना है बेटा, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x, y निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब अपने को dx बटे dt और dy बटे dt के बीच में संबंध दे रखा। क्या दे रखा है, संबंध दे रखा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आई हल। इसमें करा अपन ने दिया है, देखना बेटा दिया है, क्या दिया है बेटा कि एक तो ये वक्र दे रखा है, वक्र 6y और बराबर x की घात 3 + 2, ये आ गया था। अब यहां पर देखो आप x निर्देशांक की तुलना, मतलब यहां पर dx बटे dt और साहब dy बटे dt, इन दोनों की तुलना की जा रही है। y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। ये क्या कह रहा है, x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा। इसका मतलब क्या समझे अपन, इसका मतलब क्या समझे अपन, इसका मतलब ये समझे कि साहब 8 का गुणा किसमें करूंगा मैं, इसमें कि इसमें। यहाँ पर ध्यान दें क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये क्या कहा जा रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, यानी x निर्देशांक में मैं 8 का गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, dy बटे dt के। मतलब ये जो y का निर्देशांक है ये x निर्देशांक के 8 गुना करने पर जाके बराबर हो रहा है। तो ये चीज भी दे रखी है, इसको नंबर दे दिया मैंने 2। अब क्या काम करना है, मेरे को बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो यहाँ पर समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर 6 dy बटे dt बराबर, ये आ गया 3। ठीक है, और साहब x की घात 2 और dx बटे dt, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया dy बटे dt और बराबर, ये आ गया 1/2 और x की घात 2। अच्छा, dx बटे dt का मान निकालें। अब dx बटे dt का मान, सॉरी कितना होगा dx बटे dt का मान, या dy बटे dt का रख देता हूं। ये आ गया साहब समीकरण 2 से 8 और dx बटे dt बराबर, यहाँ पर भी भैया dx बटे dt था, अभी दुर्घटना घट जाती ना, 1/2 और x की घात 2 dx बटे dt
अब ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या बचा अपने पास में? अपने पास में बचा 8 बराबर 1/2 x की घात 2। तो ये आ गया x की घात 2 बराबर 16। ठीक है, तो यहां से x बराबर आ गया ±4। ये हो गया था। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी बेटा? समीकरण 1 थी अपने पास में 6y और x की घात 3 + 2, यही थी। अब यहां पर x बराबर प्लस के 4 हो तो 6y और 4 की घात 3 + 2। अब यहां से आ जाएगा अपने पास में 6y 4 की घात 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 की घात 3 कितना हो जाएगा? 16 और 64 64 और +2। तो ये आ गया y बराबर, ठीक है, 66 में भाग लगाया 6 का 11। तो ये अपने पास में आया एक बिंदु 4,11। क्या है बेटा? 4,11। x का मान 4 तो y का मान 11। फिर सर x बराबर -4 हो तो 6y बराबर -4 की घात 3 और +2। यहाँ पर आ जाएगा 6y -64 + 2। ये आ जाएगा y बराबर, हाँ भाई, -62 और बटे कितना? 6। यहां से आ गया अपने पास में y बराबर 2 से काटा सा -31/3। तो यहाँ बिंदु क्या आ जाएगा अपने पास में? -4, -31/3। तो अपने को 2 निर्देशांक प्राप्त हुए। एक का नाम P रख देते हैं, ये है 4,11। एक का नाम Q रख देते हैं, -4, -31/3। कितना सिंपल सवाल था। परम आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। ठीक है।